हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। कैसे हो आप? देखिए, अभी आपको पिछले कल की अखबार में सूचना आई है कि आपको 50% कोर्स कम कर दिया जाएगा बोर्ड की परीक्षा, लोकल एग्जाम्स का नहीं, बोर्ड की परीक्षा। हाँ, लोकल एग्जाम्स का भी कोई 50% कोर्स है, क्योंकि वो तो एग्जाम तो समय पर ही होनी थी, सत्र कहां से एक्स्ट्रा लाएंगे। इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट हट जाए, लेकिन ये पार्ट ऐसा नहीं है कि आपका हटे। आपकी क्लास बोर्ड की क्लास है। अब कौन से पार्ट हटने हैं, बोर्ड में नहीं आएंगे, कौन से रखने हैं, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन इतना अवश्य है कि 50% कोर्स आपका हटेगा। अब आपके पास और भी अच्छा समय मिलेगा कि एक तो 50% कोर्स हट गया और मई में एग्जाम हो गई, 2 महीने एग्जाम आगे खिसकेगी। और तो आपको यदि 1 महीने भी ऑफलाइन क्लासेस लग जाती हैं तो आपको कोई बुरा नहीं है। आप रेगुलर वीडियोज देखते रहें, ऑनलाइन क्लासेस देते रहें, और कोई डाउट है तो या तो आप कमेंट्स करें या फिर ऑन कॉल करें और आपकी शंका का समाधान टीचर से ढूंढें। तो हम पिछले वीडियो में हमने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसमें ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के अवगुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे चिंता, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले भाव थे। यहां हमने बताया कि निंदा भी ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। तो ईर्ष्या का एक पक्ष समुचित ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन रहकर हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष मानता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मक यानी अपना जीवन का कुछ नया निर्माण करने वाली हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है और सामने वाले के भीतर है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास तो है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि वह वस्तु को प्राप्त करने जैसा चाहिए। कैसा प्राप्त करें भाई उसको? गुस्से में आकर वे अपने किसी पड़ोसी मित्र या उनके समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप को शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। ईर्ष्या होती है, सब्जेक्ट में ईर्ष्या होती है। कई टीचर आपस में पढ़ाते पढ़ाते ईर्ष्या करने लग जाते हैं। एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर हो गए तो वो ईर्ष्या कर जाते हैं। कोई उन्नति कर रहा है, उससे ईर्ष्या कर जाते हैं। मतलब वो बंदा रेगुलर आगे बढ़ रहा है, 80 नंबर, 90 नंबर, 90 से 95 नंबर, 95 से 100 नंबर दिलवा रहा है, लेकिन उससे ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ रहा, वही 80 पर टिका है। अरे प्रगति करो, ईर्ष्या मत करो, निंदा मत करो, खुद मेहनत करो, जिससे तुम्हारी स्थान भी उसी के समान है। निंदा करने से रिजल्ट नहीं सुधरता, ईर्ष्या करने से रिजल्ट नहीं सुधरता। रिजल्ट सुधरता है कार्य करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से। आपकी परिश्रम रंगत लाएगी और आप भी उस समान हो जाओगी। उसने भी 100 नंबर लाए तो आप भी 100 नंबर। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वह ये मान के चलता है ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या कि ऐसा जो कुछ तो है जो मेरे पास नहीं है और दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। अरे गुस्से में आकर वह किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति से क्या करने लग जाता है, अपने से श्रेष्ठ मान करके उसे ईर्ष्या करने लगता है, जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप में शायद वैसे ही असंतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट हैं, वो भी अपने आप में असंतुष्ट हैं। किसी व्यक्ति को मान लो 100 रुपए मिल गए, हे भगवान, हे मेरे राणे भौमिया बाबा, मुझे 100 रुपया देते, आज 100 रुपया रास्ता मिल जाए तो 50 रुपया तो प्रसाद चढ़ा दो। 100 रुपया मिल गए तो आज मिल गए तो अगली बार क्या करेगा, आप तो 1000 मिलने चाहिए बाबा, है? तो उसकी इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट हो अगला, जिसके पास वो चीज है जो उसके पास नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है संतुष्ट। लगता है हमको ऐसा है कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो अगला भी किसी से ऐसा रहता होगा, उसके पास भी ये उपलब्धि नहीं होगी। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजाला करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और फला आदमी इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है, मैंने तो उससे कुछ नहीं बिगाड़ा।
सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। तो ध्यान से सुन लो, आपकी निंदा वही व्यक्ति करेगा जिसकी आपने सबसे ज्यादा भलाई की है, जो आपको अच्छी तरह से जानता है, वही आपकी निंदा करेगा, वही आपसे ईर्ष्या करेगा। है? अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ईर्ष्या थोड़ी करेगा, या दूसरे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ईर्ष्या थोड़ी करेगा। आपसे जानने वाला, आपके कर्मों को जानने वाला, आपकी उपलब्धि को जानने वाला व्यक्ति ही आपसे ईर्ष्या करेगा। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, मैं तो पवित्र हूं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में ऐसा कौन सा है जिससे दूर करके मैं इन दोस्तों से चुप कर सकता हूं? आप देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जब इस अनुभव से गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र में कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने सबसे ज्यादा भलाई की है। ये सूत्र है। तो प्रश्न बनता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र प्रतिपादित किया? तो आप लिखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक सूत्र दिया कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, इसलिए भला किसी का मत, ये मानो, है ना। और नीत्से एक अंग्रेज है जो समाज सेवी भी है, उन्होंने जब इस कूच से होकर के निकला, इस दौड़ से होकर के वह निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया, हंसी आई उसको, और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण बिना कारण से ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। उसने देखा कि मेरी ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं, तो उसने कहा यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो बिना मतलब ही बाजार में भिनभिना रही है, कोई मतलब ही नहीं है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं ईर्ष्या व्यक्ति। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद देने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, ऊंचा है, जिनका हृदय निर्मल, स्वच्छ और विशाल है, तो वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। निंदा करने वाला तो खुद ही छोटा है। आप देखो, निंदा करने वाला जब बात करता है ना, दूसरे की बुराई करता है आपके सामने, तो उसका एटीट्यूड देखा करो, उसका चेहरा देखा करो, ऐसा लंगूर झगूर सा लगता है, किस तरीके से निंदा करते हुए उसको शर्म नहीं आती जरा भी, 1% भी। किस तरीके से ईर्ष्या करता है, किस तरीके से बुराई करने में 1% भी, जबकि वो जानता नहीं है कि सामने वाला उसकी मजाक बना रहा है मनी मन में कि ये बेवकूफ कितना है, ये देखो मेरे सामने उसकी बुराई कर रहा है, और वो सोच रहा है कि सुन रहा है, आराम से सुन रहा है, सुना जा रहा है, चलो अच्छी बात है, मैंने आज गढ़ जीत लिया। अब जबकि उसी की बुराई बन रही है, उसी की निंदा की जा रही है, बल्कि उसी की मजाक बन रही है। तो इसलिए ये तो अपने आप में छोटे हैं, इन विचारों की बातों से क्या चढ़ना। अगर कोई आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे और आप सुन लो, तो उसको गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप में ऐसा खास है जो आपकी वह बुराई करता है, और उसके अंदर नहीं है, वो उसके अंदर दोष है, इसलिए वो बुराई कर रहा है। तो बस संतुष्ट हो जाओ, चढ़ने दो। जिनका दिल छोटा होता है और जिनकी दृष्टि ओछी होती है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है, और जब हम प्रीति, उदारता एवं भलमन साहब का बर्ताव करते हैं उसके साथ, तभी भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें, बदले में वे हमारा बुरा ही करेंगे। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी रहने में आपको बुराई है। और कहते हैं नीत से कहते हैं। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे अपना अहंकार समझते हैं। अरे वाह, डर गया मेरे से। खुशी तो उसे तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनसे छोटेपन के भागीदार हो जाए। इसलिए चुप रहने में फायदा। अगर आपने टॉक टू टॉक किया उससे, तो वह आनंद तो जाएगा, चलो बेटा कुड़ रहो हमसे, इसलिए तो आप दुखी न हो और उसका उत्तर भी न दें, चुपचाप सुनो। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्से ने एक दूसरा सूत्र दिया। पहला सूत्र तो किसने दिया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। क्या दिया?
क्या सूत्र दिया उन्होंने दिया कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने सबसे ज्यादा क्या की है, भलाई की है। और नीत्शे ने क्या सूत्र दिया है, नीत्शे ने सूत्र दिया है, नीत्शे ने बताया है कि आदमी में जो गुण महान जब समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए कि यदि आपसे कोई जलता है तो आप में 100% ऐसे गुण हैं जो महान हैं, इसलिए दूसरा आपकी बुराई करता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, ये प्रश्न आया आपके सामने। तो नीचे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, उस स्थान को छोड़ दो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार से सुजह से दूर रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वो एकांत में बसते हैं, शोहरत के पास नहीं बसते, शानो शौकत के पास नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियां नहीं बनती वहीं एकांत है। तो ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां पर आपका ईर्ष्या करने वाला हो। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ये तो ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या करते हैं वो व्यक्ति की बात करी, लेकिन ईर्ष्या आपके अंदर कैसे आई, उससे कैसे बचें? तो उसके लिए लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, अर्थात मन को शांत रखो। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा जो फालतू बातें करेगा आपसे, अगर मगर है वो करेगा और अपनी सुपरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, कौन सा अभाव है जिससे बनाया, और उसकी पूर्ति या रचनात्मक तरीके से क्या की जा सकती है। मेरे पास क्या कमी है जिसके कारण मैं उससे ईर्ष्या करता हूं, और उसकी पूर्ति करने के लिए मुझे क्या नया निर्माण करना चाहिए, क्या उपादान करना चाहिए, ये हमें अवश्य सोच लेना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और वह साफ सुथरा बन जाएगा। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और चिंता भी नहीं करनी चाहिए अपने आप में। क्यों कि कहते हैं ना कि पेट दिया है उससे पहले भगवान ने इसको भरने की व्यवस्था कर दी है। क्या ना, चौंच दिए तो चुग्गा पहले दे दियो। तो ये कहावत आप मान के चलो कि ईश्वर ने शरीर दिया है तो निश्चित रूप से इसे सजाने की व्यवस्था भी कर दी है, तो आपका मान शौकत गिरेगी नहीं, लेकिन सन्मार्ग पर रहेंगे तो सदाचारी रहेंगे। ये था आपका ये पाठ, यहां पर समाप्त होता है। आप देखेंगे आपका गृह कार्य। कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? कौन है कवि? लेखक का, लेखक के बारे में पूछ रहे, रामधारी सिंह दिनकर है। तो कवि दिनकर ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? बताइए। निंदा। ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, नीत्शे ने क्या सूत्र प्रतिपादित किया है?
क्वेश्चन नंबर 4, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ये एक नंबर के प्रश्न आते हैं। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? देखिए, हमारा पाठ 19 है, सड़क सुरक्षा तक। ये पाठ 16 चल रहा है। अगला पाठ आएगा हमारा पाठ 17 में जो आएगा वो राम वक्ष, लोक संत दादू दयाल, और पाठ 18 आएगा लोक संत पीपा, और पाठ 19 है सड़क सुरक्षा। पाठ 19 पूरे होते ही हम आपको पुनः नए तरीके से उस 50% कोर्स में से स्पेशल तैयारी करवाएंगे, जिससे आप पुनः 100 में से 100 अंक ला सकें। इस बार हमारे एक स्टूडेंट था, हम चाहते हैं कि आपकी क्लास में बहुत अच्छे बालक हैं, तो कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसे हों जो ये अंक प्राप्त करें, है ना। तो इसलिए आपको स्पेशल तैयारी करनी है। 2 पार्ट 3 पार्ट होने के बाद, यानी कि 15 पार्ट हो गया। 16वां पार्ट जो आपके इस पुरानी किताबों में दे रखा है गौरा, वो पार्ट हटा दिया गया कोर्स में से। बिफोर लास्ट ईयर हटा दिया गया था वो तो, लेकिन अभी तक वो किताब चल रही है, इसलिए नई किताब में वो पार्ट नहीं है। उसके स्थान पर एक पार्ट जोड़ दिया गया था, और वो कौन सा पार्ट था? वो पद्य में जोड़ा गया था, और वह था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पार्ट। ठीक है, यानी ये झांसी की रानी का पार्ट था, और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गई कविता थी। बुंदेले हर गुलों की मैंने पढ़ाया, पार्ट नंबर 8 पर उसको स्थान दिया गया है। और ये 16वां पार्ट जो पुरानी किताब में है गौरा नाम का, इसको हटा दिया गया है। और फिर भी कल की घोषणा में राज्य सरकार ने कहा है कि आपका 50% कोर्स हट जाएगा, तो और भी आपको सहूलियत मिल जाएगी। 1-2 दिन में हमारे पास है सिलेबस भी आ जाएगा। 50% कोर्स जो हटेगा वो सिलेबस में आपको हिंदी का स्पष्ट कर दूंगा। तो आपको 19 पार्ट होने के बाद वो स्पेशल पढ़ाई की जाएगी, और बिल्कुल एक सिलेक्टेड प्रश्न आपको लिखवाए जाएंगे, और उनको उत्तर दिए जाएंगे। बाकायदा पीडीएफ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखवाए जाएंगे। और अब तक जिस बालक ने नहीं पढ़ा कुछ भी, वो अब आगे आने वाले समय में बिल्कुल लापरवाही हो, और तो निश्चित रूप से वह अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। मेरे विद्यार्थियों के 80 से नीचे नंबर बिल्कुल नहीं आते हैं हिंदी में किसी के, है ना। इस बार तो इतने आए हैं, 80 से बिल्कुल नीचे नहीं आते हैं, और सेक्शन सी में नहीं कह सकता, है ना। तो इस बार आप अच्छी मेहनत करें, अच्छा पढ़ाई करें। इसी के साथ ये आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। कल आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।